Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 का नेक्स्ट जो सेकंड आपकी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस थ्योरी को हम कवर करेंगे 2 से 3 पार्ट्स में और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूं कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 to 3 क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हमने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर करी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, ठीक है, जेएम कीन्स कौन है? ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। ही हैज गिवन दिस थ्योरी और इन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट है ना, इट इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमेना डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्लासिकल थ्योरी में क्या था? इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स। ये पूरा का पूरा थ्योरी किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, इस थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इंटरेस्ट है वो एक रिवॉर्ड है। किस चीज का? सेविंग्स का नहीं, क्लासिकल में था सेविंग्स का। यहां पर रिवॉर्ड है फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब आप छोड़ते हो, लेट गो करते हो, फॉरगो करते हो, ठीक है, उस चीज का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट। यानी कि मैं पैसे को जाने दे रही हूँ, बाय बाय बोल रही हूँ, या उन चीज़ों को जो कि हाईली लिक्विड है, ठीक है, जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको बाय बाय कर रही हूँ मैं। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट रिवॉर्ड है लिक्विडिटी को छोड़ने का, ठीक है, इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। ये आपने याद रखना है। ये दो चीज़ें इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड आपको याद कर कर चलना है। साथ में मैं बता दूं कि इन्होंने अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है जेएम कीन्स का जो उन्होंने दिया था, एंड इसी में इन्होंने इस थ्योरी को मेंशन किया है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड है इंटरेस्ट इस थ्योरी के हिसाब से। तो सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से आ सकती है? सप्लाई ऑफ मनी आ सकती क्या है? आती है आरबीआई से, ठीक है, बिकॉज आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपकी कंट्री का, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो इशू करता है पैसा और वो हमारा सप्लाई का सोर्स है। किस चीज़ की सप्लाई का सोर्स है? मनी की सप्लाई का सोर्स है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये छोटू सा कॉन्सेप्ट है। सप्लाई हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ, जब इशू करता है और तो ग्राफ चेंज हो सकता है, लेकिन अदरवाइज सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी। दूसरी चीज, डिमांड। डिमांड ऑफ मनी क्यों हो सकती है? देखो, पैसा एक इंसान क्यों डिमांड करता है, उसके वेरियस रीजन है, लेकिन इस इकोनॉमी में या इस थ्योरी में ये अज्यूम कर कर चला गया है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, जहाँ पर लोग पैसा डिमांड करते हैं, वो सिर्फ 2 एसेट इकोनॉमी है। उसमें या तो कैश है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ 2 एसेट इकोनॉमी। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी कौन दर्शाता है? कैश दर्शाता है, या कैश जो वो वाली चीज़ें जो बहुत इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है वो दर्शाती हैं लिक्विडिटी को, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बॉन्ड्स दर्शाते हैं। और इस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही एसेट्स हैं, ठीक है। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से आप पैसे की डिमांड कर सकते हो, ऐसा अज्यूम करके हमें इसमें चलना है। नाउ 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कैश डिमांड करते हो। ट्रांजैक्शनल, यानी कि आपके डे टू डे खर्चों को इनकर करने के लिए आपकी इनकम हुई है, उस इनकम में से आपने अपने खर्चे निकालने हैं, राइट, उसको ट्रांजैक्शनल या इनकम मोटिव भी कहा जाता है कि आप अपनी इनकम को कैसे मैनेज कर रहे हो टू कवर द एक्सपेंसेस। बिजनेस के खर्चे अगर पे ऑफ करने हैं तो बिजनेस मोटिव कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल मतलब डे टू डे जो रिलेटेड ऑपरेशनल खर्चे जो आपके होते हैं। प्रिकॉशनरी, वो खर्चे जो कि मुझे पता तो नहीं है कि कितने होंगे, क्या होगा, लेकिन मुझे एक कंटिंजेंसी, एक रिजर्व उनके लिए बनाकर चलना है क्योंकि वो हो सकते हैं। अनफोर्सीन कंटिंजेंट एक्सपेंसेस।
गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है, डेफिनेटली करवाना पड़ेगा, लेकिन कितने पैसों की होगी नहीं पता। प्रिकॉशनरी उसका पार्ट है, ठीक है, प्रिकॉशनरी नीड फॉर कैश का पार्ट है। ऐसे ही अगर आपको अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक रिजर्व बनाकर रखना है, अब ऐसा तो नहीं है कि पता है कि बीमारी इतनी होगी या ये खर्चा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई थोड़ा सा अपनी सेविंग्स का पार्ट बनाकर रखता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो वो सब प्रिकॉशनरी के अंदर आ गया। स्पेक्यूलेटिव, मुझे आज नहीं पता कि कितना पैसा मुझे अलग रखना चाहिए, लेकिन मैंने एक वेरी बिग चंक ऑफ मनी अपने पास रखा है कि कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आए जो कि और पैसा डबल कर सकती है, ठीक है, एक का दो कर सकती है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करके मुझे फायदा होगा, उसके लिए मैंने आज ही कैश अलग से बचा के रख लिया है, ठीक है जी। तो ये हो गए स्पेक्यूलेटिव नीड्स। तो 3 नीड्स की वजह से हम पैसे को रखते हैं, ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव। अब बॉन्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। टू एसेट जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक तो कैश है, लिक्विडिटी, लेकिन अगर मैं लिक्विडिटी को फॉरगो कर रही हूँ तो मेरे पास बचते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड होता है एक ऐसा प्रॉमिस जो कि आपको मिलता है किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अलग इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, बट हम यहाँ पे गवर्नमेंट के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था 100 रुपए। वो उस नाचते हुए इंसान के पास गए जो हमने क्लासिकल थ्योरी में किया था ना, माइकल मनी, है ना, लेट्स नेम हिम माइकल मनी, क्योंकि उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया माइकल मनी को कि भाई तुम ये 100 रुपए की पर्ची रखो जिसको हम बॉन्ड कहेंगे, इस तरह से साइन करके हम तुमको देंगे, और 10 ईयर्स के बाद वी विल रिटर्न यू दिस मनी। ये 100 रुपए तो हम तुझे रिटर्न करेंगे ही जो हमने तुझसे लिए हैं इस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, लेकिन साथ में हर साल हम 5 रुपीज तुमको देंगे 10 सालों तक। वो खुश हो गया, है ना। उसको रखना था कैश अपने फ्यूचर के लिए, स्पेक्यूलेटिव के कल को वो अच्छा ऑप्शन आएगा, लेकिन जैसे ही उसने गवर्नमेंट का ये बॉन्ड देखा और इसके टर्म्स देखे वो खुश हो गया और उसने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसी इंस्ट्रूमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है, विच इज अ प्रॉमिस टू पे योर मनी लेटर इन द लॉन्ग रन। इसके बदले जो थैंक यू होता है वो आपको हर साल मिलता है इन द फेस ऑफ इंटरेस्ट, या इन या आई शुड से कि इंटरेस्ट इज द काइंड ऑफ मनी दैट यू गेट इन रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, एज अ पेमेंट। तो bond prices has inverse relation with ROI. Now this ROI is what? This is not return on investment, this is rate of interest, ठीक है, याद रखना है। यहां पर ROI का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो कंक्लूजन है ना, ये आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसका लॉजिक चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो कंक्लूजन है जो आप याद रखोगे। लॉजिक क्या है? क्यों कहा है कि बॉन्ड प्राइस अगर 100 रुपए का बॉन्ड है और इंटरेस्ट है, उनका इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि अगर ये प्राइस नीचे गिरेगा तो इसका जो इंटरेस्ट है जो कि 10% है उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा है? मैं बताती हूँ ऐसा क्यों कहा है। ये 100 रुपए का बॉन्ड था, इस पर 10% का इंटरेस्ट था, यानी कि 10 रुपए, ठीक है जी। अब एक नया बॉन्ड इशू हुआ जो कि 100 रुपए का ही था, लेकिन इसका इंटरेस्ट था 12। तो कितने रुपए मिल रहे थे? 12 रुपए, 12 रुपीज, ठीक है, नॉट परसेंट, 12 रुपीज। अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो इस नए वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इसकी डिमांड कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। हमने क्या पढ़ा था डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में? जब हमें डिमांड बढ़ानी होती है हमें प्राइसेस कम करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। हमने इसकी डिमांड को मेंटेन करने के लिए इसका प्राइस 80 रुपी कर दिया। हमने बॉन्ड प्राइस नीचे गिरा दिया, ठीक है जी। नाउ कितना था इंटरेस्ट हमारा? 10%, यानी कि 8 रुपए। 8 रुपए बना इंटरेस्ट? बिल्कुल बना। क्या वो लोग जिन्होंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा था 10% इंटरेस्ट में, जो कि 10 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या अब यहाँ पर वो बहुत दुखी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों दुखी हो जाएंगे? कि हमें तो 10 रुपए मिलने चाहिए थी, 8 रुपए क्यों मिल रहे हैं? तो अभी हमें यहाँ पर इस 10 रुपए के इंटरेस्ट वैल्यू को मीट करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको 12.5% करना पड़ेगा। 80 रुपए का अगर बॉन्ड है और उस पर मैं 12.5% का इंटरेस्ट लगा रही हूँ, दैट विल अमाउंट टू ₹10। अब जाके कुछ बात बनेगी। तो क्या जो मेरा इंटरेस्ट रेट है मुझे इंक्रीज करना पड़ गया? करना पड़ गया। क्या इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसलिए कंक्लूजन हम याद रखेंगे कि बॉन्ड प्राइस हैज इन्वर्स रिलेशन विद ROI, ठीक है जी। नाउ
ये जो डब्बा है ना जो मैं बना रही हूँ, ये यहाँ से आपकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई। बाकी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के लिए समझनी थी हमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे पता चलता है हमें कि हमारा डिमांड कर्व ऑफ मनी कैसे बनता है। ठीक है, मनी डिमांड कर्व कैसे बनता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है? ये मनी की क्वांटिटी। कौन से मनी की? स्पेक्यूलेटिव मनी की। क्यों? क्योंकि बाकी के जो ट्रांजैक्शनल एंड प्रिकॉशनरी उनका अमाउंट तो हमको पता है और वो तो हम एनीवे रखेंगे। अगर जो खर्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप खर्चे ना करके इस महीने के अपने पैसे बचा लो या उनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। जो खर्चे हैं वो तो आप करोगे। जो प्रिकॉशनरी मनी है, जो आपको अर्जेंस अर्जेंसी के लिए आपने रखा है या किसी कंटिजेंसी के लिए रखा है, वो भी आप रखोगे। ऊपर का पैसा, सेविंग्स जो आपने करी है या अलग से पैसा रखा हुआ है, वो आप यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव जगहों पे, है ना। तो स्पेक्यूलेटिव मनी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और जब हम इनके आपस के रिलेशन को देखेंगे, अब एक बात बताओ, आपने 100 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, आपने कैश में 100 रुपए रखे हुए थे, ठीक है, 200, 300, 400, ये अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ मनी है। नाउ इंटरेस्ट रेट जो है, लेट्स से 10%, 20%, ये 30%, 30% पे आपको बॉन्ड्स में ऑफर आ रहा था कि 100 रुपए अगर आपने अपने पास रखे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट उसको मतलब बॉन्ड्स में अगर आप रखना चाहते हो तो 30% इज द इंटरेस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अब ये इंटरेस्ट इंक्रीज होकर हो गया 40। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप मीट करने के लिए जो अपनी कैश आपने अपने पास रखा हुआ है, 50 रुपए नहीं कर लोगे? क्योंकि आप वो पैसा कहाँ डाल दोगे? आप वो पैसा बॉन्ड्स में डाल दोगे। अगर ये इंटरेस्ट कम रहकर सिर्फ 10 रुपए हो गया, 10% हो गया, तो क्या आप इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करने का सोचोगे? नहीं, आप सोचोगे नहीं यार ये तो बहुत कम है इंटरेस्ट, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैश अपने पास 400 रुपए रख लेता हूँ, इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया। अब आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, तो बेटर है कि आप कैश रख लो। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है जिसके ऊपर डिमांड कर्व जो है वो इस्टेब्लिश होता है। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट is inversely proportional to what? Quantity of money. I hope this is very very clear to you. यही चीज थी जो हमने यहाँ पर लिखी थी, higher the rate of interest, lower the speculative demand for money. ठीक है जी, तो ये हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड प्राइस हैज इनवर्स रिलेशन विद आरओआई का हमने कुछ किया नहीं है, आगे जाके करेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है हमने। ये लेकिन डिमांड कर्व कैसे बनता है मनी का वो सीख लिया। नाउ ये इंक्रीज होती है, मनी डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया तो स्लोप कैसा होगा ग्राफ का? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो ये 3 कॉन्क्लूजन्स जो हैं हमने याद रख लेने हैं। एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि जैसे जैसे इनकम का पूरा प्राइस लेवल ही, मतलब इनकम ही एक इंसान की इंक्रीज हो गई। पहले उसके पास 500 रुपए थे, वो 100 कैश रख रहा था, 400 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, रेट कम हो रहा था तो वो 400 सेव अपना कैश में रख रहा था और सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन अब मनी का पूरा लेवल ऑफ इनकम ही इंक्रीज हो गया, अब उसकी 1000 रुपीज इनकम हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा मनी कर्व है ये राइटवर्ड्स शिफ्ट ले लेगा, अपवर्ड शिफ्ट ले लेगा। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना है। Now, if you are preparing for JAB, let me tell you about one of the course that we have just bought for you. That is master course. इसमें हम हर component की concept classes आपको देंगे short format में, जो कि आप चलते फिरते कभी भी देख सकते हो। 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो होगा और एग्ज़ाम से पहले इसमें लाइव सेशंस होंगे फॉर फुल फ्लेजेड रिविजन। शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। इसके लिए JAB 75 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स जो है 1, ठीक है, बैच 1 जो है इसका स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।